ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पूरी तरह थर्रा उठा है और वह अमेरिका से भी नाराज हो गया है और उसने यह भी धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर समझौता नहीं करेगा तो वह ईरान पर इजराइल बिना अमेरिका की इजाजत के ईरान पर सीधा हमला करेगा। क्योंकि आज यमन में परमाणु समझौते पर बातचीत होनी है, इसी को लेकर ये न्यूज़ आई है। ईरान ने एक बड़ा सैन्य कदम उठाया है। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने अपनी सबसे एडवांस लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खुर्राम शहर 4 को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स यानी आईआरजीसी की एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में तैनात कर दिया है। प्रेस टीवी का कहना है कि आईआरजीसी अब रक्षात्मक रणनीति से हटकर आक्रामक रणनीति की ओर बढ़ रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि यह तैनाती क्षेत्रीय और बाहरी दुश्मनों के लिए एक कड़ा संदेश है। खुर्राम शहर 4 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। मतलब इतनी दूर तक मिसाइल आराम से मार देगा। ईरान घर में बैठे बैठे पूरा इजराइल खत्म कर सकती है ये मिसाइल। इजराइल इस मिसाइल से इसलिए भी डर रहा है क्योंकि ये पूरा परमाणु बम जैसा काम करती है और यह मिसाइल 1500 किलो वजन ले जाने में सक्षम है, यानी एक बार में लॉन्च होने पर भारी तबाही मचाने की ताकत रखती है। आईआरजीसी से जुड़े फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इस मिसाइल की निशाने की सटीक करीब 30 मीटर है, जिसे ईरान अपनी एक्टिव डिटरेंस नीति का एक अहम स्तंभ बता रहा है। खास बात इसकी रफ्तार की है। रिपोर्ट के मुताबिक जब यह मिसाइल धरती के वातावरण से बाहर होती है तो इसकी स्पीड लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। मैक 16 यानी 16 गुना आवाज से भी तेज जब आसमान में होगी तो ये इसकी रफ्तार 20,000 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। मतलब 5-7 मिनट में इजराइल में पहुंच जाएगी ये ईरान से। और यह मिसाइल वातावरण में जब अंदर प्रवेश करती है तो इसकी रफ्तार आधी हो जाती है, लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से ये मिसाइल जमीन पर गिरती है। मैक 8 की रफ्तार से आवाज की 8 गुनी। इतनी ज्यादा स्पीड का मकसद साफ है, दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रतिक्रिया का समय नहीं देना। फार्स न्यूज का यह दावा है कि खुर्रम शहर 4 मिसाइल में बीच रास्ते में दिशा भी बदल सकते हैं। जैसे अगर इजराइल का कोई सा शहर में मिसाइल दागनी है, वहां पे वो प्लान चेंज हो गया, नहीं कर रहे हैं हमला, तो ये मिसाइल को दूसरे शहर में भी, दूसरे ठिकाने को भी तबाह कर सकती है। इसका रास्ता मोड़ सकते हैं। कम रडार पकड़ने में आने वाला डिजाइन है और ये इजराइल की कोई सी भी मिसाइल रोकने वाली ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से बचाव की तैनाती मौजूद है, जिससे इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से अमेरिका से इजराइल बार बार इसी बात को कह रहा है। इजराइल का साफ कहना है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी रोक लगाई जाए, उसकी रेंज कम की जाए। और वो जो अभी अमेरिका ने 4 शर्तें रखी थी, उसमें एक चौथी शर्त थी, ईरान हूती, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का साथ देता है, उन्हें पैसा देता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, उन्हें हथियार देता है, उसे बिल्कुल बंद करे। और इस बात की शर्त रख रहा है, और नहीं तो ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है अब इजराइल। ईरान के विदेश मंत्री और
यमन के विदेश मंत्री में बातचीत हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची जो परमाणु वार्ता के लिए ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे हैं, उन्होंने शुक्रवार को पहले ओमान के विदेश मंत्री सैयद वरद बिन हमद अल वुसैदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में अरागची और अल वुसैदी ने ईरान अमेरिका वार्ता की प्रक्रिया को ढांचे पर चर्चा की। ईरान की उस नीति का जिक्र करते हुए जिसमें कूटनीति के जरिए राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाती है, अरागची ने कहा कि तेहरान देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ किसी भी अत्यधिक मांग का आक्रामक कदम का पूरी मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बातचीत की मेजबानी और मध्यस्थता करने के लिए ओमान का धन्यवाद भी दिया। वहीं ओमान के विदेश मंत्री ने ईरान की ईमानदारी, जिम्मेदारी और गंभीरता की तारीफ की और कहा कि ईरान बातचीत प्रक्रिया को लेकर सकारात्मक रुख रखता है। यानी कि ईरान बातचीत को लेकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। वो परमाणु हथियार ना बनाने की शर्त पर अड़ा हुआ है। वो अपनी मिसाइल रेंज कम नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय देश तनाव बढ़ने से रोकना चाहते हैं और उम्मीद जताई कि यह दौर अगर सद्भावना और समझदारी से आगे बढ़ा तो ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी समझौते का रास्ता खुल सकता है।